नमस्कार। आज हम डिस्कस करने जा रहे वाले हैं मोटिवेशन वर्सेस इंस्पिरेशन पर। क्या हैं ये दोनों चीज़ें, क्या डिफरेंस है दोनों में और कैसे हम इनको अपने लाइफ में अप्लाई कर सकते हैं और ओवरऑल हमारे लिए क्या ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहेगा, मोटिवेशन या इंस्पिरेशन। नमस्कार, मैं हूँ शिवम गीता क्वेसे। वी आर हियर टू हेल्प यू डिस्कवर योर बेस्ट फ्रेंड, योर ट्रू गाइड एंड योर मोस्ट वैल्यूएबल एसेट, द भगवत गीता। और आज हम चर्चा करने वाले हैं मोटिवेशन से रिलेटेड। मोटिवेशन पर 70 लाख सर्चेस हर मंथ होते हैं यूट्यूब पर। 8 करोड़ वीडियोस यूट्यूब पर सिर्फ डील करते हैं मोटिवेशन पर। तो ऐसा क्या है मोटिवेशन में और क्यों लोग इसको इतना सर्च कर रहे हैं और क्या डिफरेंस है मोटिवेशन में और इंस्पिरेशन में। मोटिवेशन रेफर करता है ऐसे पुश को जो हमें नीडेड होता है ड्राइव के लिए, इंस्पिरेशन के लिए, कुछ काम करने के लिए। वर्ड्स को कंफ्यूज ना करें। जब हम यूजुअली तमोगुण से इन्फ्लुएंस रहते हैं, जब हम बहुत आलसी फील कर रहे होते हैं या फिर हमें कुछ काम करने की इच्छा नहीं होती और हमें ज़्यादा ये भी नहीं पता होता मैं क्या कर रहा हूँ, क्यों कर रहा हूँ, तो ऐसे टाइम पर यूजुअली स्टूडेंट्स क्या करते हैं, वो जानते हैं कि सब चीज़ों का सॉल्यूशन क्या मिलेगा, मोटिवेशन से, स्पेशली इन सब चीज़ों का। तो मोटिवेशन से क्या हेल्प मिलती है, असलियत में होता क्या है कि मोटिवेशन इतना लोग सीख कर रहे हैं। जो ज़्यादातर हम इन्फ्लुएंस रहते हैं जब हमें क्लैरिटी नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं और क्यों कर रहे हैं, तो यूजुअली क्या होता है, हमारी ड्राइव लैक कर रही होती है कि हम कुछ भी करें। तो इसका रिज़ल्ट क्या होता है, हमें इंस्पिरेशन नहीं होती कुछ करने की और हम ढूंढ रहे हैं कोई रीज़न कुछ करने का। तो इसका जो सॉल्यूशन यूजुअली मिलता है मोटिवेशन के थ्रू, वो इसलिए मिलता है क्योंकि मोटिवेशनल वीडियोस यूजुअली बहुत ज़्यादा रजोगुण से भरे होते हैं, बहुत ज़्यादा हमारी डिज़ायर्स रेस कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा इंस्पायर करते हैं हमें हार्ड वर्क के लिए, लाइफ में एम्बिशियस होने के लिए, पैशनेट होने के लिए, उसको परस्यू करने के लिए, जो कि एक हद तक ठीक है। लेकिन इसमें ये चीज़ जानने वाली बात है कि इस प्रकार से जो हम अपना मोटिवेशन सीख कर रहे हैं कि हम उनको देखकर, उनको सुनकर, उनके डिज़ायर्स को सुनकर हमें कुछ पंप मिले लाइफ में कुछ आगे बढ़ने के लिए, ये बहुत शॉर्ट लिव्ड है। और ये वर्क कैसे करता है, जब हम उनको सुनते हैं तो जैसे कंप्यूटर साइंस में एक प्रिंसिपल होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, गार्बेज इन गार्बेज आउट, गीगो फीफो। तो जैसे ही हम उनको सुनते हैं तो वो रजोगुण का प्रभाव कि हमें कुछ करना है, कुछ छा जाना है, लेट्स डू इट, लेट्स बी पैशनेट, तो वो हमारे अंदर आता है। लेकिन क्योंकि ये एक मटेरियल प्लेटफॉर्म पर है, एक ऐसे प्लेटफॉर्म पर है जिसका इफ़ेक्ट ज़्यादा लंबा नहीं चलने वाला, क्योंकि हमारी सिचुएशन बहुत अलग है और वो जितना भी हमें मोटिवेट कर दें उसका इफ़ेक्ट बहुत टेम्पररी रहेगा। इसीलिए यूजुअली मोटिवेशनल वीडियोस पर लोग ऐसे एडिक्टेड हो जाते हैं, ऐसे डिपेंडेंट हो जाते हैं, जिस प्रकार से किसी और एडिक्शन पर अपने लाइफ में मोटिवेशन ढूंढने के लिए। इसके कंपैरिजन में इंस्पिरेशन उसको बोलते हैं कि हम जेन्युइनली किसी चीज़ से इंस्पायर हो रहे हैं, हम जेन्युइनली उसमें कुछ करना चाहते हैं, इमोशंस हमारी ट्यून्ड इन है, हमारी पूरा पर्सोना हम ट्यून्ड इन है उस चीज़ को करने के लिए। तो हमें पुश की ज़रूरत नहीं है, हम खुद ही पुल्ड इन हो रहे हैं किसी डायरेक्शन में। तो ये बेसिक डिफरेंस है इंस्पिरेशन का और मोटिवेशन में। और हमने ये भी देखा क्यों लोग इतना मोटिवेशन सीख करते हैं और ये वर्क कैसे करता है। अब हम डिस्कस करेंगे इसको अप्लाई कैसे करना है लाइफ में, स्पेशली अगर आप बहुत आलसी या फिर बहुत प्रोक्रेस्टिनेट करते हैं चीज़ों को, तो ये आपके लिए थोड़े डोसेज में ठीक रहेगा, नीडेड भी रहेगा, अच्छा है। लेकिन आपको ये देखना पड़ेगा ये आपके लिए लंबे टाइम में बहुत फ्रूटफुल नहीं होने वाला। स्पेशली जो लोग तमोगुण में बहुत दिक्कत हो रही है उनको, या फिर जो रजोगुण में ऑलरेडी हैं, जो बहुत एम्बिशियस हैं ऑलरेडी लाइफ में, लेकिन और भी एम्बिशियस होने के लिए वो ऐसे वीडियोस को देखते हैं। तो आप दोनों को ये समझना पड़ेगा कि इस प्रकार से हम मोटिवेट होकर बहुत लंबा अपने लाइफ में प्लान आउट नहीं कर सकते। जितने भी हम एम्बिशियस हो जाएं, जितने भी हम अपने डिज़ायर्स रख लें, अगर ओवरऑल लाइफ में क्लैरिटी नहीं है, हम लाइफ में मोटिवेट हो सकते हैं पर एक सस्टेन्ड इंस्पिरेशन नहीं आएगी लाइफ में। ओवरऑल जितने भी सक्सेस स्टोरीज हम स्टडी करें वो कभी भी मोटिवेशनल केसेस नहीं रहेंगे, वो हमेशा केसेस रहते हैं इंस्पिरेशन के, जिनमें सस्टेन्ड एक डिज़ायर थी, एक पुलिंग थी, एक कॉलिंग था कुछ अचीव करने के लिए, कुछ करने के लिए। उनको सुनकर हम मोटिवेट होते हैं पर हमारे अंदर वो इंस्पिरेशन नहीं आ सकती। हम कितना भी अपने आप को
इसमें मोल्ड इन करने का प्रयास करें, हम कितने भी सक्सेस स्टोरीज सुन के उनको इमिटेट करने का प्रयास करें, ये आर्टिफिशियल नहीं है, एक साइंस है भगवत गीता की। जो तमोगुण है उसको तमोगुण प्रभावित करेगा, जो रजोगुण में है उसको रजोगुण प्रभावित करेगा। वो सस्टेन लेवल पर इंस्पिरेशन सिर्फ सत्वगुण से आ सकता है। तो इसको समझना बहुत ज़रूरी है हमें लाइफ में कि मोटिवेशन का हम उतना भाग रखें लाइफ में जितना ज़रूरी है। उससे ज़्यादा रखेंगे तो हम बिना मतलब उस पर डिपेंडेंट हो जाएंगे, लाइफ में वो क्लैरिटी आएगा नहीं, और जो हम रिजल्ट उससे एक्सपेक्ट कर रहे थे वो डेफिनेटली नहीं आएगा। और कई मोटिवेशनल स्पीकर्स खुद इसको सजेस्ट करते हैं कि आप इंस्पायर होने के लिए कुछ डेप्थ में जाएं अपने लाइफ के, और यही हमें लाता है इंस्पिरेशन पर। कैसे हम इंस्पायर हों लाइफ में? इंस्पिरेशन सिर्फ आएगी हमारे खुद के अंदर से, और इसको और अच्छे से जानने के लिए कि हमारे खुद के अंदर से कैसे आएगी इंस्पिरेशन, इसके लिए हमें अपने आप से कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। आपको सुनने में बहुत फिलॉसफिकल बात लग रही होगी, लेकिन ये बहुत प्रैक्टिकल अप्रोच है लाइफ के प्रति। अभी हम एक बहुत सुपरफिशियल लेवल पर खुद से डील करते हैं, लाइफ में लोगों से डील करते हैं, अपने गोल से डील करते हैं। हम एक बार क्लैरिटी रखें अपने लाइफ में हमें क्या चाहिए, और हम जितना अपने डेप्थ में अपने आप को सोचेंगे, अपने लाइफ को देखेंगे, हम ये देखेंगे वी डेफिनेटली नीड स्पिरिचुअल लाइफ। हमें स्पिरिचुअल गोल्स की बहुत बड़ी ज़रूरत है। तो जो तमोगुण में है उनको स्पिरिचुअल गोल्स एक्चुअली बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे रैदर दैन टिट्स एंड बिट्स ऑफ मोटिवेशन। जो रजोगुण है उनको एनर्जी डेवटेल करने के लिए सत्वगुण बहुत हेल्प करेगा, जो स्पिरिचुअल लाइफ से मिलता है। इन दोनों ही केसेस में हम अगर स्पिरिचुअल लाइफ को लें तो विद टाइम स्पिरिचुअल लाइफ हमें रियलिटी दिखा सकती है कि कैसे हम अपनी कॉलिंग फाइंड आउट करें लाइफ में, जो कि बहुत सस्टेन रहेगा, जो हमें ज़्यादा सेटिस्फाई करेगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा है जो मोटिवेशनल बुक्स पढ़ते हैं, वीडियोस देखते हैं, पर कभी भी उनसे वो इंस्पिरेशन ड्रॉ आउट नहीं करते जिन जैसे लोगों को वो सुन रहे हैं। तो ये तरीका एक्चुअली वर्क नहीं कर सकता लंबे टाइम के लिए। ये गीता के प्रिंसिपल्स हैं, इटर्नल प्रिंसिपल्स। तो लुक फॉर इंस्पिरेशन rather than motivation. And what can help us best is हम तमोगुण से डायरेक्ट इंस्पिरेशन के प्लेटफॉर्म पर नहीं आ सकते। तमोगुण से हमें थोड़ा एक्टिविटी के प्लेटफॉर्म पर आना पड़ेगा, और रजोगुण से हमें थोड़ा सत्व की तरफ आना पड़ेगा। और दोनों ही चीज़ों में, इनफैक्ट तीनों में ही, भगवत गीता एक बहुत बड़ा हेल्प आपको प्रोवाइड कर सकता है, जिससे आप अपने लाइफ में ओवरऑल बहुत डेप्थ में जाके बहुत क्लैरिटी के साथ अपने लाइफ में आगे बढ़ सकते हैं अपने गोल्स के प्रति। और इवन आप अपने गोल्स डिसाइड कर सकते हैं। अभी हमारे ज़्यादातर गोल्स वही सेट रहते हैं जो या तो किसी और ने हमारे लिए सेट कर दिए, या फिर हमें लग रहा है उनको अचीव करके हम खुश हो जाएंगे। एक क्लियर विजन का यूजुअली लैकिंग रहता है स्टूडेंट्स में। तो गो फॉर इंस्पिरेशन, गो फॉर भगवत गीता, गो फॉर अ जेन्युइन स्पिरिचुअल लाइफ विच विल हेल्प यू क्लैरिफाई योर गोल्स and give you the inspiration to pursue those goals. That was it from me. Thank you for hearing this, and please click the subscribe button, and you are most invited for our Gita course, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख रहा है। बहुत धन्यवाद।